पहली बात तो कमलेश निकम इस महापालिका के सदस्य ही नहीं हैं। वो महापौर के चेंबर में बैठकर अलग अलग लोगों के मोबाइल में ताक झांक करके उस कार्रवाई को देखने की और सुनने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि कोई भी जनरल बॉडी में गैर सदस्य आ नहीं सकता है। तो इसके लिए सदस्यों को विनती है कि किसी भी गैर सदस्य को अपने पास में न बिठाएं। रही बात उनके जो 3 रोड बताए गए हैं उनके बारे में, इन रोडों की विषय राजेंद्र चौधरी जी और बोराड़े जी और कई सदस्यों ने बात की कि ये हमारे पैनल में रोड हैं जहाँ पर ट्रक्स खड़ी रहती हैं, डबल ट्रिपल पार्किंग होती है और इससे तकलीफ़ होती है। तो मैंने उन्हें बताया कि महानगर पालिका का पहले से ही एक रेजोल्यूशन है जिसमें कहीं भी गैरेज, टपड़ी या नो हॉकिंग जोन में अगर कोई हॉकिंग करता है तो 1000 से 5000 का जो पेनल्टी है, जो दंड है, वो महासभा ने निर्धारित किया है। तो इसे उस तरह से भी हैंडल किया जा सकता है। प्रभाग अधिकारी को बोलकर जो गैरेजेस रास्ते पे कार बनाते हैं या ट्रक्स बनाते हैं उनके ऊपर उस तरह से भी कार्रवाई कर सकते हैं। और हमने इस महासभा में व्यापारियों के फेवर में पूरी तरह पे एन पार्क के विषय को रद्द कर दिया था, जो 20 जनवरी 2022 को उन्होंने हमें न बोलने दिया था, जिसके वजह से हमने ये विषय लाया था। और आज विशेष महासभा लगी थी जिसमें हमने ये विषय को जो 20/1/2022 का जो प्रस्ताव है उसको हमने विखंडित कर दिया, रद्द कर दिया और पे एन पार्क अभी लागू नहीं होगा। चौधरी जी ने कहा कि मेरे वार्ड में गैरेजेस हैं इन रोडों के ऊपर और गैरेजेस में कार्स और ट्रक्स रोड्स पे बनाए जाते हैं। तो हमने उन्हें ये जानकारी दी कि महासभा का ठहराव है, 1000 से 5000 रुपया पेनल्टी लगा सकती हैं, वो ट्रक को हटा सकते हैं। पे एन पार्क करेंगे तो क्या होगा कि एक लाइन में गाड़ी लगेगी और उससे आप पार्किंग चार्जेस लोगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई गाड़ी पे एन पार्क को भी छोड़ के लगती है या जहाँ पे नो पार्किंग है वहाँ लगती है या कहीं नो हॉकिंग है वहाँ पे हॉकिंग होती है, उसके लिए महासभा का एक ठहराव है जिसमें 1000 से 5000 की पेनल्टी है। वो इम्प्लीमेंट करवाइए और उनके ऊपर वो कार्रवाई कीजिए। ऐसा है कि जो ये पे एन पार्क का मुद्दा आया था तभी सभी पार्टियों ने इस पर सहमति दिखाई थी, ये शासन की तरफ से आया था। भले आज बीजेपी व्यापारियों के दबाव में या कहें पप्पू कालानी के दबाव में ढोल पीट रही है कि नहीं हम नहीं थे, उसको शिवसेना ने किया है, उसको राष्ट्रवादी ने किया है, पर ये सरासर गलत है। बीजेपी से 4 से 5 लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, बाकी जितने भी 25 से 30 नगर सेवक हैं वो सब ऑनलाइन मौजूद थे और उन्होंने सर्वसम्मति से इस पे एन पार्क के मुद्दे को हामी भरी थी। पर जनता का आक्रोश देखकर, व्यापारियों का आक्रोश देखकर और शहर के लाडले नेता पप्पू कालानी ने जब इस मुद्दे को हाथ में लिया और सभी व्यापारी संगठन को एक करके और ये मुद्दे को हाथ में लिया, और व्यापारियों को ये मुद्दा पसंद नहीं था, या ऐसे कहें कि व्यापारियों को हम इस मुद्दे पे समझा नहीं पाए, पर ये शहर व्यापारियों का है। ये शहर के व्यापारियों की आमदनी से इस शहर की महानगर पालिका चलती है और हम ये जो मुद्दा लाए थे वो व्यापारियों को जो परेशानी थी, शहरवासियों को जो परेशानी थी
ट्रैफिक की समस्या की, बाकी समस्याओं की, लावारिस गाड़ियों की, उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये मुद्दा लाए थे। और ये मुद्दों पर व्यापारियों के कहने पर हमारे युवा नेता ओमी कालानी के आदेश पर इसको उसी ठहराव में से 2 व्हीलर और 40 फुट के रोड को निकाल दिया गया था। पर ठीक है, ये व्यापारियों को मुद्दा पसंद नहीं था, शहर भर में आंदोलन हुआ, सभी व्यापारी संगठनों ने इस मुद्दे को रद्द करने के लिए बात कही और हमारे नेता पप्पू कालानी जी, जिला अध्यक्ष पंचम कालानी जी, ओमी कालानी ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवक इस मुद्दे पे विरोध करेंगे। तो आज की महासभा में ये जो मुद्दा आया है उसको हमने बिल्कुल विरोध किया है और इसको रद्द करवाया है। और ये मुद्दा जब तक व्यापारी नहीं चाहेंगे और व्यापारियों के सहूलत के लिए शहर में ट्रैफिक की समस्या भी कम होनी चाहिए, बाहर से जो गाड़ियाँ आती है वो भी खड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये शहर में लावारिस गाड़ियों का भी बहुत बड़ा आधार है जिसके कारण बहुत सारी समस्या होनी है। जब तक व्यापारी नहीं चाहेंगे तब तक इस तरह की पे एन पार्क की कोई भी पॉलिसी इस शहर में नहीं आएगी। देखिए, क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं। व्यापारियों की जो समस्या थी उस समस्याओं को देखकर आदरणीय लोक नेता पप्पू कालानी जी ने बहुत अच्छा तरीके से एक निर्णय लिया और सभी व्यापारियों को एक मंच पर लाकर उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी के मार्गदर्शन में एक व्यापारी मंच बनाकर उसको सभी पार्टियों के नेताओं को वहाँ पर एक साइन अभियान रखा गया और उस अभियान के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आज सफलता मिली है, जिसमें अशासकीय ठहराव पेन पार्क रद्द होना चाहिए व्यापारियों की बुलंद आवाज़ बनकर हमारे भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवक किशोर वनवारी जी और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका शुभांगी निकम ने एक प्रस्ताव लाया। वो प्रस्ताव सभी पार्टियों ने, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने रद्द किया है। हम उनका तहे दिल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कालानी परिवार की तरफ से मैं हार्दिक आभार प्रकट करूंगा। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नगर सेवक राजेश वदरिया ने इस महासभा के चलते उन्होंने बताया कि जो कल्याण अमरनाथ रोड है वहाँ के रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उन जिन व्यापारियों की गाड़ियाँ खड़ी रहती है, हीरा घाट से लेकर जो सड़क आई है, ऐसे 3 सड़कों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये सड़कों के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है इनसे पैसे वसूल करने चाहिए, पैसे नहीं देते तो उन व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो राजेश वदरिया भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक व्यापारियों को लूटना चाहता है, इस तरीके का आज काम उसने महासभा के अंदर किया। मैं उनका विरोध करूंगा कि इस तरीके के आदरणीय राजेश वदरिया जी जो है इस तरीके का काम करके व्यापारियों को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।